एक्ने या पिंपल्स युवावस्था या टीनेज में होने वाली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन कभी-कभी ये समस्या जो है गंभीर हो जाती है, जैसे कि सूजन आ जाना, पस पड़ जाना, बहुत ज़्यादा पेन होना या इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाना कि जिससे तकलीफ़ होती है। और कभी-कभी ये फेस पे जो है स्कार या निशान भी छोड़ जाता है, दाग धब्बे हो जाते हैं इसकी वजह से। तो इसका मुख्य कारण क्या है और किस तरह से हम इसको आसानी से ठीक कर सकते हैं? आइए जानते हैं अपनी इस आज की वीडियो में कि आयुर्वेद के साथ एक्ने या पिंपल्स को हम कैसे ट्रीट करें और बिना किसी तकलीफ के जो है ये आसानी से चले भी जाएं या ये प्रोड्यूस ही ना हो ज़्यादा। मैं डॉक्टर अनुपमा शर्मा, आयुर्वेदाचार्य, गर्भ संस्कार कंसल्टेंट एंड योग एक्सपर्ट्स। तो एक्ने होने का जो एक मेन कारण होता है टीनेज या युवावस्था में, जब हार्मोन्स थोड़ा-सा प्रोडक्शन उनका एक स्टार्ट होता है, उस समय सीबम या एक जो ऑयली सब्सटेंस होता है वो जब ज़्यादा प्रोड्यूस होना शुरू होता है, तो वो स्किन के डेड सेल के साथ जब हमारे हेयर फॉलिकल्स को क्लॉग या उसका रास्ता ब्लॉक करता है और वहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है, तो एक्ने या पिंपल्स का प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में इसे युगान पीडिका कहा जाता है और दोषों की डिसबैलेंस होने से जो है ये युवान पेडिका या एक्ने या पिंपल्स बनते हैं। स्पेसिफिकली आयुर्वेद के हिसाब से पित्त दोष या बॉडी का हीट एलिमेंट ज्यादा बढ़ जाने की वजह से इनका प्रोडक्शन ज्यादा होने लग जाता है। तो इसकी वजह से जो है एक्ने या पिंपल्स जो हैं वो किसी को बहुत ज्यादा, जिनका पित्त प्रकृति है उनको बहुत ज्यादा होते हैं, और जिनकी प्रकृति अगर पित्त डोमिनेंट नहीं है तो उनको भी यदि हो रहे हैं तो हमें जो है पित्त को बैलेंस करना होता है। मीन्स दोषों को बैलेंस करके हम इनको आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो पिंपल्स या एक्ने जो हैं, जैसे कि हमने देखा कि पित्त दोष का डोमिनेंट होने की वजह से, जो कि युवावस्था में जनरली आयुर्वेद के हिसाब से यदि हम लें तो पित्त दोष प्रधान होता है। तो ऐसी क्या चीज़ों का सेवन करें कि ये चीज़ें ज़्यादा ना बढ़ें? हम अपना दिनचर्या या लाइफ़स्टाइल को किस तरह से बनाएँ कि इनका प्रोडक्शन ही ना हो या ये ना हो, लेकिन यदि हो भी गए हैं, तो क्या चीज़ों का इस्तेमाल करें कि ये जल्दी से ठीक हो जाएँ? तो सबसे पहले तो अपने लाइफ़स्टाइल में जितना हो सके हम हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट करें। जैसे कि पित्त पदार्थ वाली से चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, जिसमें चाय, कॉफ़ी, स्पाइसी थिंग्स, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, बेकरी आइटम्स या जिनकी तासीर गर्म है, ऐसी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें, जिसमें ग्रीन टी आप ले सकते हैं या नेचुरल ड्रिंक्स जैसे कि छाछ है, लस्सी है, गर्मियों में इनका सेवन कर सकते हैं, फलों का जूस है, वेजिटेबल सूप्स है, इनका भरपूर सेवन करिए। तो ये आपकी बॉडी में एक हाइड्रेशन को भी मेंटेन करके रखता है और हीट एलिमेंट को भी बैलेंस करता है। सीज़नल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करिए। टाइम से सोना, टाइम से उठना, कुछ ना कुछ फिज़िकल एक्टिविटी यदि आप करते हैं, तो भी वो आपके गुड हार्मोन्स को जो है, वो प्रोड्यूस करता है एंड आपकी बॉडी में जो दोषों का इम्बैलेंस है, उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। इसके अलावा खाने में आंवला भरपूर मात्रा में ले सकते हैं क्योंकि एक विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। एलोवेरा का भी सेवन कर सकते हैं। एलोवेरा इंटरनल एज़ वेल एज़ एक्सटर्नल लेवल पे, क्योंकि एलोवेरा का फेस वॉश, एलोवेरा का पेस्ट या एलोवेरा को आप एक्सटर्नल लेवल पे लगाते हैं तो वो एंटीबैक्टीरियल का भी काम करता है, स्किन को ग्लो करने में भी हेल्प करता है और पिगमेंटेशन या दाग धब्बे हो गए हैं, उनको भी खत्म करने में ये हेल्प करता है। और इसके अलावा जो है, अगर आपको पिंपल्स फिर भी हैं ज़्यादा, तो आप कुछ लेप जिसमें कि आप दालचीनी का पाउडर, बेसन, चंदन, इन सबको मिलाकर एक पेस्ट बनाइए। उसमें थोड़ा-सा नींबू का रस और गुलाब जल मिलाकर जो है इसका पेस्ट फेस पर लगा सकते हैं। इसका भी यदि आप नियमित रूप से सेवन करते हैं, तो ये आपके पिंपल्स को भी दूर करने में हेल्प करता है, साथ ही साथ दाग धब्बों को भी दूर करता है। इन सब चीज़ों के अलावा भरपूर नींद लेना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारी दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि जब हम अच्छे से सोते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। जो पदार्थ शरीर को नहीं चाहिए वो शरीर से जब बाहर निकल जाते हैं तो हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है। और यदि मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं होता तो हमारे शरीर में ये विषैले तत्व जो हैं जमा होते हैं, जिसकी वजह से एक्ने या पिंपल्स होना शुरू हो जाते हैं। बिकॉज टीनेज में मैंने जैसे बताया कि हमारी बॉडी का हीट एलिमेंट या पित्त दोष जो है वो प्रधान होता है। तो इसीलिए यदि हमारा शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते रहेंगे
और हमारा शरीर जो है वो साफ रहेगा तो हमारी स्किन जो है वो ग्लो करती है और किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस तरह से आयुर्वेद को अपनाकर ना केवल पिंपल्स, एक्ने इन सब से छुटकारा पा सकते हैं, बल्कि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके जो मैंने अभी बताया कि सीज़नल फ्रूट्स, सीज़नल वेजिटेबल्स, भरपूर नींद, फिजिकल एक्टिविटी, योगा या वॉक कुछ भी यदि हम करते हैं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म तो अच्छा रहता ही है, साथ ही साथ हमारी स्किन जो है, इट इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ अवर गट हेल्थ कि हमारा शरीर अगर स्वस्थ है, तो हमारी स्किन भी उतनी ही साफ और चमकदार रहती है। इसीलिए आयुर्वेद अपनाइए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए एंड अडॉप्ट अ हेल्दी लाइफ। इसी तरह की आयुर्वेद से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ समझने के लिए या जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।